श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में दायर 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब गर्मी की छुट्टियों के बाद कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है, जिसमें तय हो जाएगा कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर 18 याचिका सुनने योग्य हैं या नहीं। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल 18 याचिकाओं को शाही ईदगाह कमेटी के वकीलों ने हाईकोर्ट में ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत चुनौती दी थी। अब आपको बताते हैं कि हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों के तर्क क्या दिए गए कोर्ट में हिंदू पक्षकारों ने तर्क दिए हैं कि 2.5 एकड़ में बना शाही ईदगाह कोई मस्जिद नहीं है। इस पर मुस्लिम पक्षकारों ने 1968 के समझौते का हवाला दिया। मुस्लिम पक्ष का तर्क था कि 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं है, ये मुकदमा चलने लायक नहीं है। कोर्ट में हिंदू पक्षकारों ने कहा कि ईदगाह में केवल साल भर में 2 बार नमाज पढ़ी जाती है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत मुकदमा आगे ले जाने के काबिल नहीं है। हिंदू पक्ष ने आगे कहा कि ईदगाह का पूरा 2.5 एकड़ का एरिया भगवान का गर्भगृह है। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने 15 अगस्त 1947 के नियम का हवाला दिया, जिसके तहत जो धार्मिक स्थल जैसा है वैसा रहे, उसकी प्रकृति नहीं बदल सकते। हिंदू पक्षकारों ने कोर्ट में तर्क दिए हैं कि सियासी षड्यंत्र के तहत ईदगाह का निर्माण कराया गया था। प्रतिवादी के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, जबकि मुस्लिम पक्षकारों ने दलीलें दी हैं कि लिमिटेशन एक्ट वक्फ अधिनियम के तहत इस मामले को देखा जाए। हिंदू पक्षकारों ने तर्क दिए हैं कि सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 इस याचिका में लागू नहीं होता है। मंदिर तोड़कर मस्जिद का अवैध निर्माण किया गया है, जबकि मुस्लिम पक्षकारों ने दलीलें दी हैं कि मामले की सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल में हो, ये सिविल कोर्ट में सुना जाने वाला मामला नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर जो 18 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। आशीष सिन्हा, लीगल एडिटर इंडिया न्यूज, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रीना सिंह भी वकील हैं, इस पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए जुड़ गई हैं। आशीष, सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि जो दलीलें हिंदू पक्ष की तरफ से और मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई कोर्ट में, वो हमने बताई। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे? फैसला कब आएगा? हालांकि ये कहा जा रहा है कि गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी। देखिए अनन्या, सबसे पहले दर्शकों को ये समझाना जरूरी है कि मूल बात पर यह फैसला सुरक्षित नहीं रखा गया है। आम लोगों को मैं ये समझा दूं कि अदालत को ये तय करना है कि जो 18 सूट है हिंदू पक्ष की तरफ से अलग अलग लोगों ने, क्या वो सूट सुनवाई योग्य हैं या नहीं है, अदालत को इस पर फैसला करना है। अगर अदालत ये कहता है कि ये सूट सुनवाई योग्य हैं, तो फिर मूल बात पर सुनवाई शुरू होगी, यानी उस जमीन पर मालिकाना हक किसका है, उस पर ये जो बहस है वो शुरू होगी। देखिए, अब हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की 3 अहम दलीलों की बात कर लेते हैं। मुस्लिम पक्ष की सबसे अहम दलील है कि 1968 में जो जन्म संस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के बीच में समझौता हुआ था, वो समझौता वैध है, क्योंकि 1974 में निचली अदालत ने भी एक मामले में इस समझौते पर मुहर लगाई थी। दूसरी अहम बात, जो किसी भी सिविल मामले में जो समझौते को चुनौती देने के लिए समय सीमा की मियाद होती है, वो 3 साल होती है, लेकिन इस मामले में 2020 में याचिका दाखिल की गई है, इसलिए यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। तीसरी अहम बात कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है, उसके तहत ये पूरा मामला आता है, इसीलिए मुस्लिम पक्ष ने रूल 711 के तहत अर्जी दाखिल की थी, जिसे हम हिंदी में आपत्ति अर्जी भी करते हैं। उनका ये कहना था कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। अब हिंदू पक्ष की दलीलों पर आ जाते हैं। हिंदू पक्ष की सबसे अहम दलील ये है कि हम वर्शिप एक्ट का उल्लंघन कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम मूल संरचना की बात कर रहे हैं। मूल संरचना इसलिए क्योंकि वर्शिप एक्ट के लागू होने से पहले, यानी 1950 से पहले जो उसकी संरचना थी, वो हिंदू मंदिर की थी और हम हिंदू मंदिर की मांग कर रहे हैं। दूसरा, जो जन्म स्थान ने जो समझौता किया है 1968 में, जन्म संस्थान के पास केवल संस्था के पास केवल एक का अधिकार था कि वो उसकी देखभाल करे, ना कि बिहाफ में कोई भी फैसला ले ले, कोई भी समझौता ले ले। तीसरी बात जो हिंदू पक्ष की तरफ से सबसे अहम दलील है कि जो डेटी हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण हैं, उसको इस मामले में कहीं भी पक्ष बनाया ही नहीं गया, जबकि भूमि तो भगवान श्री कृष्ण की है। इसलिए ये जो पूरा मामला है वो सुनवाई योग्य है। उम्मीद ये है कि जुलाई या अगस्त में इस पूरे मामले पर फैसला आएगा। फैसला जो भी होगा और ये भी तय मान के चलिए कि इस फैसले के खिलाफ
जो भी नाखुश पक्ष होगा, यानी जिसके हक में फैसला नहीं जाएगा, वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लड़ाई अभी लंबी है, शुरुआत यहाँ से होगी कि क्या ये याचिका सुनवाई योग्य है। ठीक है, लड़ाई अभी लंबी है और देखना होगा कि क्या फैसला आता है, क्योंकि फैसला आना है इस मामले को लेकर कि ये पूरा मामला सुनने योग्य है भी या फिर नहीं। अब रीना सिंह हमारे साथ बनी हुई हैं। रीना जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि जो हिंदू पक्ष की तरफ से और मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट में दलीलें दी गई उसमें क्या बड़ी बातें रही, और क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा था 1 साल पहले अगर हम बनारस को लेकर बात करें जहां पर ज्ञान वापी को लेकर फैसला आया था कि ये फैसला जो है वो सुनने योग्य है या नहीं, उस वक्त मैं वहां पर ही थी जिसमें कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया था कि ये फैसला सुनने योग्य है और मामला जो है वो आगे बढ़ता हुआ कोर्ट के आधार पर चला आ रहा है। कितना अलग है ये मामला ज्ञान वापी से? देखिए, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि जहाँ पे मंदिर है और जो शाही ईदगाह है, तो यहाँ पे ये जो मामला है ये ज्ञान वापी बनारस से बिल्कुल अलग है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह वो एक एएसआई प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है, जबकि ज्ञान वापी में ऐसे कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए कि जो ज्ञान वापी में जो मस्जिद है वो एएसआई प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जो हम हिंदुओं ने अपना पक्ष रखा है कोर्ट के सामने, वो सबसे मजबूत पक्ष ये है कि 1920 में शाही ईदगाह का एक नोटिफिकेशन हो गया था, जिसमें ये आजादी से पहले का था कि ये एएसआई संरक्षित प्रॉपर्टी है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी एएसआई प्रॉपर्टी होती है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का एक क्लियर सेक्शन है जिसमें ये बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मेंशन किया हुआ है कि एएसआई प्रॉपर्टी पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लगेगा। दूसरा, 1968 के अंदर जो समझौता हुआ, अब जो कोर्ट के अंदर समझौते हुए, यानी कि बहुत सालों से झगड़े चल रहे थे देश में। आजादी से 1947 से पहले हिंदुओं और मुस्लिम पक्ष के बीच में झगड़े चल रहे थे, और वो झगड़े भी वैसे थे कि जो मुस्लिम पक्ष, जो शाही ईदगाह के अंदर जो लोग रह रहे थे यहाँ पे, वो उनका मालिकाना हक को लेकर के कोई झगड़ा नहीं था। वो ये था कि किसी के पास एक कमरा है, वो उसने वहां पे कंस्ट्रक्शन करनी है, कहीं पानी का सीपेज है, तो एक पेटी डिस्प्यूट्स थी, कहीं पे कोई टाइटल को लेकर के झगड़ा नहीं था। उन्हीं झगड़े को सुलझाने के लिए 1968 के अंदर जो समझौता हुआ, फिर 72-73 में डिक्री हुई मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, तो उन झगड़ों में जो भगवान श्री कृष्ण एज अ डीटी कहीं पे भी पार्टी नहीं थे, तो उस चीज को हमने चैलेंज किया है कि एक जो लिमिटेशन है कि कॉम्प्रोमाइज डीड पे कोई भी जो लिमिटेशन का दायरा आता है वो उस प्रॉपर्टी पे लागू नहीं होता, क्योंकि जो मालिक है प्रॉपर्टी का वो भगवान है, और भगवान उस कॉम्प्रोमाइज डीड का, उस समझौते का पार्ट नहीं थे। तीसरा, जो हमने यहाँ पे तथ्य प्रस्तुत किए, अभी ऑर्डर 7 रूल 11 में 3-4 महीने तक इस एप्लीकेशन के ऊपर बहस हुई, तो इसमें जैसे मैं खुद ही एक यहाँ पे अधिवक्ता हूँ इस मामले में, तो मैंने ये पक्ष रखे कि जो भगवान श्री कृष्ण के मूल गर्भगृह की जो चौखट थी वो एएसआई ने 18th सेंचुरी में अपने एक्सकेवेशंस के दौरान निकाली थी, और वो मौजूदा समय में मथुरा के म्यूजियम में रखी हुई है। उसमें हमने उसका कोडिंग जो है वो हमने कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है कि ये वासुदेव का महास्थान है। तो इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस जो हमने वहां पे रखे, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष है वो 1860 से पहले की कोई बात नहीं करता है। यहाँ पे वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड ने भी एक अर्जी दी, उसके साथ साथ कमेटी शाही ईदगाह ने भी अर्जी दी, जिसमें कि जो हिंदुओं का जो वाद है उसे निरस्त करने के लिए। तो इसमें हमने क्लियरली ये मेंशन रखा है कि भी जो मुस्लिम पक्ष है वो 1860 से क्लेम कर रहा है, पर जो हमारे जो भगवान श्री कृष्ण वहां पे विराजमान है वो तो एक बहुत ही बियॉन्ड इमेमोरियल टाइम है। और उसके साथ साथ मैंने खुद ये तथ्य कोर्ट में रखे कि जो मथुरा नगरी बसाई और भगवान श्री कृष्ण का जो मूल गर्भगृह मंदिर बनाया वो भगवान श्री कृष्ण के परपुत्र राजा ब्रजभान ने बनाया था। उसके बाद 4वीं शताब्दी में क्षत्रिय राजा विक्रमादित्य ने मंदिर को बनाया, जिसके एविडेंसेस भी हमने कोर्ट के सामने रखे हैं, और वो एएसआई के एविडेंसेस हैं।
तो यहाँ पे जो हमारा जो पक्ष है वो बहुत ज्यादा मजबूत है और हमें पूरा विश्वास है कि ऑर्डर 7 रूल 11 के आज जब ऑर्डर आएगा जिसपे आज जजमेंट रिजर्व हुआ है कि उसमें हिंदुओं की ही जीत होगी। अब ठीक है, आशीष जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, क्योंकि आपने ज्ञानवापी को भी बहुत नज़दीक से कवर किया है और आप उसको लेकर तमाम जानकारी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं 1991 की, तो क्या, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि इसके आधार पर ये फैसला, ये जो मामला है वो आगे चलने योग्य नहीं है, लेकिन इसी तरह की स्थितियां जो हैं वो हमने देखी थी ज्ञानवापी को लेकर, जहां पर ये कहा गया था कि ज्ञानवापी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो लागू नहीं होता। कितना अलग मान रहे हैं आप दोनों मामलों को? नहीं, देखिए अनन्या, मैंने तो तीनों ही मामलों को कवर किया है। मैंने श्री राम जन्मभूमि भी कवर किया इलाहाबाद हाई कोर्ट पे, जब इसकी प्रोसीडिंग चल रही थी लखनऊ बेंच में, तो उस समय भी मैंने कवर किया। मैंने काशी विश्वनाथ भी कवर कर रहा हूं और इसके अलावा मथुरा भी कवर कर रहा हूं। तीनों मामले बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम कृष्ण जन्मभूमि की बात करें तो कृष्ण जन्मभूमि में हिंदू पक्ष का जो दावा है वो ज्ञानवापी से कहीं ज्यादा मजबूत है। कहीं ज्यादा इसलिए मजबूत है क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जो कहा जाता है संस्कृत में, वो हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि सब कुछ वहां पर मौजूद है। दूसरी सबसे अहम बात कि वर्शिप एक्ट में ये मामला इसलिए नहीं आता है हिंदू पक्ष के मुताबिक और कानून के जानकारों के भी मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर मूल संरचना की बात हो रही है। अगर किसी भी धार्मिक इमारत का जो स्वरूप है, अगर उसकी मूल संरचना हिंदू मंदिर की है, तो हिंदू पक्ष यही कह रहा है तो उसे हिंदू मंदिर को दे दिया जाए, यानी हिंदू धर्म को दे दिया जाए। तो यहाँ पर मूल संरचना की बात हो रही है, इसलिए पूरा मामला 1991 वर्शिप एक्ट में कवर नहीं होता। लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए पूरा विवाद है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला लंबित है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की इजाजत दी थी वकील कमिश्नर की, और जिसके खिलाफ जो शाही ईदगाह कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। वो मामला सुप्रीम कोर्ट ठीक है आशीष, आने वाले समय में, हाँ, आपकी आवाज हम तक